हम मौजूद हैं आज फिर एक जन जागरूकता कार्यक्रम के साथ और बात करेंगे कि वन्य जीवों से, खास तौर से हिंसक वन्य जीवों से बचाव के उपाय। तेंदुआ बहुत ही शरारती हिंसक वन्य जीव है। कतरनिया वन्य क्षेत्र प्रभाग में ज्यादातर घटना तेंदुआ के हमले की सुनाई पड़ती है। तेंदुआ के आंखों की रेटिना कुछ इस प्रकार होती हैं कि वो इंसानों की तुलना में रात में 7 गुना ज्यादा देखता है। तेंदुए के कानों की क्षमता भी अधिक होती है और वो इंसानों से 5 गुना अधिक सुनते हैं। तेंदुआ अपना शिकार ज्यादातर रात में करता है। देर शाम से सुबह तक ये अपना शिकार ढूंढता है और दिन में पेड़ों की डालों पर बैठकर आराम करता है। तो इनका आकार 4 से 6 फीट तक होता है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। इतनी तेज स्पीड से भागने के कारण ये 6 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं और इनके छलांग की हाइट 3 मीटर ऊंचाई तक हो सकती है। अब मैं अपना वीडियो स्थानीय भाषा में शुरू करूंगा। स्थानीय भाषा में वीडियो बनाने का ये मकसद रहता है कि हम जौन कुछ बताई तौन यहीं के लोगन के हिसाब से बताई ताकि ज़्यादा समझ पाओ और हिंसक वन जीवन से अपन सुरक्षा कर पाओ। तो फिर शुरू करी है अपने वीडियो अपने अंदाज में आप लोगन के सामने, ताकि कहूँ तेंदुआ भेटाए जाए तो डराओ ना और जौन बताई ऊपर अमल करो तो तेंदुआ के हमले से बच सकत हो। तेंदुआ के जो हमला होत है वो ढले शाम से जब भाई शुरू होते का हमला करना और सुबह तक होता है। इके खास है कि तेंदुआ के संझा के जब भूख लागी तब वो अपने शिकार के लिए निकली और शिकार ढूंढत ढूंढत रात भर वो शिकार ढूंढी और जैसे सुबह हुई तो फिर तेंदुआ के मन ना रख करत है हमला करे और वो अपन आराम करत है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपन जरूरी काम सुबेरे 8 बजे से 5 बजे तक निपटाए लो। मानो कि तुम खेती करत हो तो खेती करे के लिए तुम्हारे पास पूरा दिन है। अब जंगल किनारे बसे हो तो अपन लड़कन की सुरक्षा, अपनी घर वालन के सुरक्षा जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो कौन जरूरत है संझा ढले के बाद, सूरज ढले के बाद तुम लड़कन का या अपने साथ कर ले जाओ जंगल किनारे खेत में काम करो। भैया 8 से 5 बजे तक अपन काम निपटाई लो ताकि उसके बाद रात में तुम सब अपन घर के काम देखो, खेती न देखो। और मान लो कोई जरूरी काम आए भी जात है तो पहली बात तो अकेले जाओ ना, 2-4 लोग लेके जाओ। और अगर अकेले जाए पड़त है तो अपन मोबाइल जरूर साथ में ले जाओ। मोबाइल से तुमका एक जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि एक तो के टार्च रहात है, ओके रोशनी तुम जलाए ले हो। दूसरी रहात है वहाँ गाना बजाए लो तुम। अब मोबाइल में जब तुम गाना बजाओ फुल साउंड में, तो जब गाना बाजी और अगर तेंदुआ कहूँ जंगल से आवा है शिकार के मूड में है तो जब वो गाना का आवाज सुनी तो तेंदुआ जो है जानत हो चोरन चोरन की तरह हमला करत है। तो जब वो आवाज सुनी उका लगी तुम्हारे साथे बहुत आदमी हैं तो जहां मने वो शिकार तुम्हार ना करी, चला जाई डराए जी कि इनके साथे बहुत हैं। और फिर अगर मान लो तेंदुआ आए भी गवा सामने तो डरो ना, तनको भागे ना, जोर जोर से चिल्लाए शुरू कर दो। आवाज से तेंदुआ डरत है। ताली बजाए लगो अपने हाथ से, अपन हाथ नहीं उठाए कि अपन शरीर का अपने आकार का बड़ा दिखाओ। तेंदुआ जो है वो बच्चन पर और बुढ़वन पर ज्यादा हमला करत है। अगर बड़ा मनई है तो तेंदुआ हमला ना करी। और पहली बात तो यूं कि तेंदुआ का देख लो तो उसकी तरफ तुम बढ़ो ना, कि तेंदुआ खड़ा है तुम उसकी तरफ बढ़े लगो, उसका छेड़खानी करे लगो। दूसरी बात ई कि तेंदुआ अगर सामने है तो दबे पाँव धीरे धीरे पीछे हटो, उका घूरो ना। जब उका घुरियो तू समझी तुम उका चुनौती देत हो। जानवर का कहीं कतई घूरना नहीं है। हाँ ये है कि नजर उससे घूरो ना, सीधे सीधे अपन धीरे धीरे चले आओ। जंगल किनारे राहत हो, अब खेती करत हो, लाठी सबके पास हुई है, डंडा सबके पास हुई है, तो तेंदुआ वगैरह ये मिल के जो जानवर हैं अपने साथ लाठी रखो, राड रखो, पटक दो। लाठी का आवाज से भी तेंदुआ डरत है।
वो तो काहे कि तेंदुआ के जो ये मामला रहा थे जानो तो सीधे सीधे वो वयस्क पर हमला नहीं करत है, वो बड़े आदमियन पे नहीं करत है, वो बच्चे और बूढ़न पर ज्यादा करत है। तो तुम अपने का जितना बड़ा दिखा पाओ, लाठी पटक के, ताली बजाए के, चिल्लाए के, इससे तुम अपने आप का मजबूत साबित करी हो। और मान लो अगर तुमका पकड़े ली से तब ना जान पाए पीछे से दबोच ली से, अब का करो तो घबराओ बिल्कुल ना। तेंदुआ के शरीर के सबसे नाजुक हिस्सा जौन होता है वो के पेट होता है। तो के पेट पर तुम्हारे अंदर जितनी ताकत हो 2-4 घूसा मार दो, बॉक्सर बन जाओ। तो जब घूसा तुम मरी हो तेंदुआ के पेट पर, तो के शरीर के सबसे नाजुक हिस्सा हो के पेट होता है, तो का तनी तकलीफ होई और वो छटपटाई तो भाग जाई छोड़ के। तो हम ही कही थे कि जे पहली बात तो ई जंगल किनारे रहत हो तो जानवरन का अपन दोस्त समझो, दुश्मन ना समझो। काहे कि कोई जमाने में जहां तुम्हार खेत हैं वहां पहले जंगल रहा है, तो ई जानवर के घर में को बसा आए के तुम सब आए के बसे हो। अब जानवर अगर जंगल से निकलत हैं, उनके जंगल सिकुड़ गए कोई हिसाब से ना ही उनका हिसाब है, बाहर निकल रहे हैं, तो तुम उनका पहली बार नुकसान ना पहुंचाओ, उनसे बचे के उपाय जाने रहो और ये उपाय तुम्हारे बड़े काम आई हैं। मिलबे तुमका फिर कोनो अगले नए जन जागरूकता कार्यक्रम में। तब तक के जंगल वाइज चैनल देखो, इका सब्सक्राइब करो और करवाओ, ताकि हम तुमका नए नए वीडियो दी और तुमका जानकारी मिलत रहे। पर्यावरण बचाना हमरा तुमरा सबका काम है। अगर पर्यावरण न बची तो यूँ दुनिया न बची। तो